हेलो चैम्स, हाउ आर यू? चैम्स, आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 हमने जो चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर दिया है। बेसिक समझा दिया था ना आपको, क्या है इसके बेसिक, क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने लास्ट लेक्चर में सब देख चुके हैं। डिफरेंस क्या होता है और टी क्या होता है टर्म जो है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, और जो ये सब है हमने सीख लिया है। आज जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको सब रिवाइज हो गया होगा, आपने कर लिया होगा अच्छे से। व्हाट इज़ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अब हम आज देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस आर ए पी, इफ़ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चैम्स सीक्वेंस जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट इसमें, सीक्वेंस यानी नंबर ऑफ सेट। इसका डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन ये था कि a set of numbers where the numbers are arranged in definite order like the natural number is called a sequence। और इनका अगर डिफरेंस अगर एक जैसा होगा तो ये ए पी होते हैं। और ए पी के डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बताया था मैंने। ठीक है, तो रिवाइज हो गया होगा आपको। अब देखिए हमारे पास ये नंबर्स दिए हैं 2, 4, 6 एंड 8। तो हम एज्यूम करते हैं T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8। अब डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है? तो आपको अगर हम पता करना है, हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर T2 माइनस T1। T2 है 4 माइनस T1 है 2, देयरफॉर 2। डिफरेंस कितना आ गया है? D इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैसे ही आप T3 माइनस T2, T3 कितना है 6, T2 कितना है 4, कितना आ गया डिफरेंस 2। ठीक है चैम्स, नेक्स्ट है T4, एक ही हो रहा है चैम्स अभी तक। हाँ, 8 माइनस 6, तो इसका भी डिफरेंस कितना आया 2। यानी ये देखिए ये दोनों सेम सब सेम है ना, 2 ही आ रहा है। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे? देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, हमने और क्या लिया? T2, T3 और T4 भी था ना, T4 माइनस T3। ठीक है, इज इक्वल टू 2, दैट इज़ डिफरेंस। देयरफॉर D इज इक्वल टू कांस्टेंट, D इज़ कांस्टेंट, हर जगह पे 2 आया है तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी एक जैसे होना। ठीक है, तो लिखना है देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive items, the difference between two consecutive terms is constant। Therefore the given sequence is an AP and their common डिफरेंस दैट इज़ D। हाँ ठीक है, D से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट हो गया चैम्स। इसमें आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अभी हमने बेसिक देखा था, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाता है अच्छी तरह से। हमको जो है T4 में से T3 माइनस करना है, यानी उल्टे जाते हुए जाना है। ठीक है ना, देखिए T2 माइनस T1 किया, पहला नंबर तो यही लेगा ना, T2 माइनस T1। आपने यहाँ से नहीं लेना है क्योंकि एक जाता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, हो सकता है ना। लेकिन आपको T1 और T2 दिया है तो T2 माइनस T1 लेना है, फिर T3 माइनस T4 लेना है, फिर T4 माइनस T3 लेना है। ठीक है चैम्स, क्योंकि यहाँ पे सो ऑन है यहाँ पे, तो इसलिए आपको ये वाला नंबर नहीं लेना है, यही दोनों पहले लेना है। और इसको हम ऐसे सपोज करके लिखेंगे, माइनस करते जाएंगे। सबका अगर सेम डिफरेंस आया है T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 2 में से 2 गया, 2 बचा, ये सेम हो गया। T3 माइनस T2 किया, 6 माइनस 4 ये भी सेम हो गया, 2 आ गया इसका भी। 8 माइनस 6 करने पे ये भी 2 आ गया, यानी इसका
कॉमन डिफरेंस 2 आया है. द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज D, दैट इज़ 2. ठीक है, हमको पूछा था ना कॉमन डिफरेंस भी, तो ये हमारा हो गया. चैम सेकेंड दिया है 2 और T 5/2 है, फिर 3 है, 7/2 है एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे हमने लिख लेना है हियर T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 3 एंड T4 इज इक्वल टू जितना दिया है उतना पूरा ले लेना है, 7/2 सो ऑन नहीं लेना है. ठीक है ना, आगे समझ में ये. अब देखिए हमने क्या करना है, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 5/2 और T1 है माइनस करना है ना, तो 2 हो गया. ठीक है चैम्स, देखिए अब इसको देख के डर मत जाइए, फ्रैक्शन है, आराम से कर सकते हैं. ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये 2 नीचे आ गया. अब 5 दोनों का सेम नंबर है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये न्यूमिनेटर माइनस कर देंगे. 5 माइनस 4 यानी 1/2. ठीक है चैम्स, ये आ गया आपका 1/2. अब देखिए T3 माइनस T2, T3 कितना है तो 3 माइनस T2 कितना है, T2 है 5/2 तो 5/2. ठीक है, यहाँ भी सेम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 माइनस ये 5 ऐसे ही डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 1/2. ठीक है चैम्स, नेक्स्ट T4 माइनस T3, ये तो इजी हो गया ना आपके लिए, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं. 7/2 माइनस 3, 7/2 ये हमारा T4 है और T3 है 3. ठीक है, तो ऐसे लिख दिया. अब 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहीं पे होगा ना, इसको नहीं होगा, तो माइनस 3 2 ज़ा 6 बाई ये 2, तो ये हो गया 1/2. अब देखिए सब इसके एक जैसे आए हैं, डिफरेंस जो है सबका 1/2 आया है ना. तो अब क्या लिखेंगे हम, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू कितना आया है 1/2, दैट इज़ D इज़ कॉन्स्टेंट. ठीक है चैम्स, ये इतना लिख लिया हमने. अब इधर लिख लेना है द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant. ठीक है, therefore the given sequence is an AP and their common difference that is D is equal to कितना आया है 1/2. चैम्स ये पूरा सेंटेंस लिखना है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ये हमारा सेकंड भी हो गया. चैम्स आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है ना, कंफ्यूज ना होइए, तो आराम से हो सकता है आपका. थर्ड हमारा एग्जाम्पल है -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन. पहले देख लीजिए हम क्या लिखना है. हियर -T1 इज इक्वल टू -10, T2 इज इक्वल टू -6, T3 इज इक्वल टू -2, T4 इज इक्वल टू 2. ये लिखना ज़रूरी है चैम्स, ठीक है ना. अब क्या करना है, तो हम लोग को T2 में से T1 माइनस करना है, डिफरेंस देखना है ना उनका. T2 क्या है -6 माइनस -10. ठीक है जैम्स, ये आ गया समझ में. अब देखिए यहाँ क्या होगा, -6 प्लस माइनस प्लस होता है, +10 प्लस माइनस होता है. 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, बड़े नंबर की साइन. ठीक है, नेक्स्ट T3 माइनस T2. क्या किया हमने यहाँ पे देख लिया ना, -6 जो है वो T2 है, फिर माइनस की साइन लगाना है क्योंकि दोनों में माइनस करना है. माइनस करके T1 है -10, माइनस प्लस हो जाता है, -6 + 10 हो गया दोनों की साइन में, तो
10 में से 6 गया तो 4 बचता है, कि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े का साइन लगा दिए। ठीक है चैम्स। अब T3 माइनस T2, T3 है -2 माइनस -6, ये जो माइनस है ये वाला माइनस है, और माइनस आपके पास T3 जो है -2 ऑलरेडी है और T2 -6 है, ये वाला ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, तो -2 माइनस माइनस +6, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, माइनस की साइन नहीं आएगी क्योंकि बड़े नंबर की साइन प्लस है। आ गया चैम समझ में। T4 माइनस T3, हमेशा उल्टा लेना है, 4 में से 3 जाएगा ना हमेशा, तो उल्टे सीक्वेंस में जाना है, उल्टे तरफ। T4 क्या है तो 2 है, माइनस -2, T3 -2 है, ठीक है ना, 2 माइनस माइनस +2, ये हो गया 4। देखिए कॉमन है ना सबके डिफरेंस, जितना माइनस करने का जो भी आ रहा है वो डिफरेंस कॉमन है, तो ये क्या है, कांस्टेंट होने की वजह से ये AP है, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, तो इसके आगे लिख लेने का है। देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। देखिए ये वाले क्या लिख रहे हैं हम, अब कंफ्यूज ना होइएगा, ये वाले जो लिख ले रहे हैं ये एक के बाद एक लिख करना है, इक्वल की साइन लगा कर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू डिफरेंस जो है 4 है सबका, ठीक है, तो लिख लिया T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, अब T4 माइनस T3 इज इक्वल टू कितना है 4, ठीक है ना, दैट इज़ D इज़ कांस्टेंट, ये लिख लेंगे तो आपको आगे भी आसानी पड़ेगी, तो कांस्टेंट है, ठीक है चैम्स। अब देखिए द डिफरेंस, सॉरी चैम्स, यहाँ पे लिख लिया द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड देयर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4, ठीक है ना चैम्स, ईजी है ना बहुत, हम लोग ये पूरा कर सकते हैं ताकि पूरे मार्क्स मिल सके हम लोगों को। चैम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है 0.3, 0.33, 0.33 एंड सो ऑन, ठीक है, तो हियर T1 इज़ 0.3, T2 इज़ 0.33, T3 इज़ 0.333, ठीक है जैम्स, ये आ गया। देयरफॉर T2 माइनस T1, फास्ट नहीं हो रहा है ना आप लोगों के लिए, ये तो इजी हो गया है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा ले रही हूँ। अब देखिए ये जब ऐसे होता है 0.33 और 0.3, तो देखिए कैसे करना है आपको, 0.33 है और 0.3, तो जब माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा 0.03, ये आ गया जैम्स आपका, इसका आंसर क्या आ गया, तो 0.03, ठीक है। अगेन T3 माइनस T2, 2 ही दिया है इसमें, T3 है आपका 0.333 माइनस T2 है 0.33, कन्फ्यूज़ ना होइएगा, आहिस्ते आहिस्ते लिखिएगा, 0.333 0.33, तो देखिए ये हो गया 300.0, दोनों सेम है क्या, देखिए इसमें एक ही ज़ीरो है 3 के पहले, और इसमें डेसिमल के बाद में 2 ज़ीरो है 3 के पहले, डिफरेंस है ना, इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, ये गौर से देख लीजिएगा, 0.003। देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, T2 माइनस T1 इज़ नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है चैम्प्स, देखिए ये दोनों में डिफरेंस है ना, अभी हमने ऊपर देखा था जितने भी थे 1/2 सब में था, 4 था और 2 था, लेकिन ये देखिए डिफरेंस आ रहा है 0.03, यहाँ पे 0.003 है, ये कॉमन नहीं है, देयरफॉर द डिफरेंस, इसका सेंटेंस बदल जाएगा चैम्प्स, बिटवीन टू consecutive term
इज़ नॉट कांस्टेंट। अभी तक कांस्टेंट थे, इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट AP, और जब AP का एक जैसा है ही नहीं तो उसका डिफरेंस हम बता ही नहीं सकते, ठीक है ना चैम्स। आगे ये भी समझ में आपको। फिफ्थ वन है 0 -4 -8 -12, है ना, ठीक है। आगे बढ़ता जा रहा है, सो ऑन हो रहा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 0 हियर, T1 इज़ 0, T2 इज़ -4, T3 इज़ -8 एंड T4 इज़ -12, ठीक है। ये हो गया। अब आपको लिखना है T2 माइनस T1। T2 कितना है -4 और T1 है 0, तो ये क्या हो गया -4, ठीक है चैम्स। देन T3 माइनस T2, T3 क्या है -8 माइनस, और T2 क्या है -4, तो क्या हो गया देखिए -8 + 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 4 गया, 4 आ गया, बड़े नंबर की साइन माइनस की है, तो माइनस माइनस सेम हो रहा है ना। T4 माइनस T3 इज इक्वल टू -12 -8, क्योंकि T3 जो है -8 है, T4 जो है -12 है, -12, ओके, इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस 8, 12 में से 8 गया, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 8 गया 4, बड़े नंबर की साइन माइनस, ठीक है, -4 आ गया। सब कांस्टेंट है, -4 -4, ठीक है चैम्स। देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू कितना है -4। D इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है चैम्स। यहाँ पे लिख लेना है द डिफरेंस। अब तो आपको याद हो ही गया होगा, इतने बार लिख लिया हम लोगों ने, तो याद हो ही गया होगा डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, therefore the given sequence is an AP and their क्या है, and their common difference is that is D is equal to कितना है -4। चैम्स साइन नहीं भूलना है, -4 लगाना है, ठीक है ना चैम्स। तो ये हमारा फिफ्थ भी हो गया। चैम्स सिक्स्थ वन है -1/5 -1/5 -1/5, सब एक जैसे है। देखिए चैम्स यहाँ पे लिख दिया, हियर T1 इज इक्वल टू -1/5, T2 इज इक्वल टू -1/5, T3 इज इक्वल टू -1/5, ठीक है चैम्स। अब देखिए T2 माइनस T1 जो है वैसे ही लिखना है, उसके लिए चेंज नहीं होगा। T2 है -1/5 -1/5, तो देखिए कैसे हो जाएगा, -1/5 माइनस माइनस +1/5, ठीक है चैम्स। तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस दोनों होगा तो दोनों कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया, ठीक है चैम्स। ये 0 आ गया। फिर T3 माइनस T2, ठीक है, T3 कितना है -1/5, अगेन माइनस और -1/5, T3 है -1/5 और T2 है -1/5, माइनस करना है इनको, -1/5 माइनस माइनस प्लस अगेन 1/5, तो ये हो गया 0। इनके जो है सेम आ रहे हैं चैम्स, तो हमने यहाँ लिख लेना है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस है कांस्टेंट आपका, ठीक है, कांस्टेंट है तो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखना है द डिफरेंस बिटवीन
between two consecutive terms is constant. ये constant है ना, ठीक है, constant है. Therefore the given sequence is an AP and common difference. क्या है उनका, कुछ भी हो सकता है चांस, इसलिए बताया था मैंने कि ज़ीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. d इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है चांस, तो ये भी इजी था ना, इसमें तो और कुछ करना ही नहीं था, सब ज़ीरो ज़ीरो आ गया. लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये. चैम्स 7th वन है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2. अब ये देख के डर मत जाइए, बहुत इजी है ये भी, सिर्फ कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको. यहाँ क्लियर कर लेते हैं अपना कन्फ्यूजन. t है, t1 है हमारा 3, जैसे लिखा होता है ना वैसे ही पहले लिख लिया करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अगर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे है ही, है ना. t3 है 3 प्लस 2 रूट 2 और t4 है 3 प्लस 3 रूट 2. ठीक है चैम्स, इतना लिख लिया, कोई नहीं है. जो कॉमा के बाद में जो है कॉमा वाला पूरा एक एक उठा के लिख लेना है, t1 t2 करके. ठीक है, अब देखिए t2 माइनस t1, आराम से देखिए ये t2 क्या है 3 प्लस रूट 2, माइनस की साइन लगाना है, t1 है 3. रूट 2 का तो कुछ भी नहीं कर सकते, 3 में से 3 गया तो क्या बचा आपके पास, पूरा 3 का चला गया तो रूट 2 बच गया. ठीक है चैम्स, इतना आ गया. t3 माइनस t2, t3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस t2 कितना है, t2 है 3 प्लस रूट 2. ठीक है चैम्स, देखिए यहाँ पे ये दो है ना, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में माइनस है. तो ये देखिए यहाँ पे प्लस में है 3, यहाँ पे माइनस में 3, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा अब हमारे पास, यहाँ पे आ गया प्लस 2 रूट 2 माइनस प्लस माइनस होता है रूट 2, ये इसका आ गया. अब देखिए रूट 2 के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है. देखिए 2 में से 1 जाता है तो क्या बचता है, 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है, तो 1 रूट 2 लिखेंगे. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका क्या आ गया, रूट 2 आंसर आ गया. ठीक है, t3 माइनस t2 का कितना आ गया, रूट 2. अभी t4 माइनस t3 इज इक्वल टू t4 क्या है, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस t3 क्या है, तो 3 प्लस 2 रूट 2. ठीक है, ये है ना हमारे पास. अब देखिए 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा. अब क्या बचा आपके पास, 3 रूट 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2, ये आ गया. ठीक है, वैसे ही 3 में से 2 गया तो कितना बचता है, 1 बचता है. 1 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2. तो ये आ गया आपका सेकेंड, ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया डिफरेंस और ये भी डिफरेंस, यानी तीनों रूट 2 आ गए. ठीक है ना चैम्स, यानी सेम है ना, कॉमन है ना ये. तो क्या लिखना है हमने, यहाँ पे लिख देना है t4 माइनस t3 इज इक्वल टू t3 माइनस t2 इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, रूट 2. दैट इज़ d इज़ कांस्टेंट. d हमारा कितना है, कांस्टेंट है, कितना है, दैट इज़ रूट 2, इट्स कांस्टेंट. ठीक है चैम्स, इतना लिख लीजिए. फिर लिखिए the difference between two consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP and their difference
दैट इज़ डी इज इक्वल टू कितना है √2। ठीक है चैम्स, घबराने वाली बात नहीं होती। अगर ऐसा देख के आप डरिए मत। जो रूट में होता है उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो कॉमन ही होता है। ठीक है, लेकिन बाहर वाले जो हैं वो प्लस माइनस होते हैं, तो इसको लेके चलना है और ऐसे ही देगा वो आपको। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करना होता है। एम्स 8th वन लास्ट है इसका 127, 132, 137। ओके, यहाँ पे हमने कैसे लिखना है, तो यर T1 इज इक्वल टू 127, T2 इज इक्वल टू 132, T3 इज इक्वल टू 137। ठीक है चैम्स, अब देखिए देयरफॉर T2 माइनस T1, T2 कितना हो रहा है, तो T2 है 132 माइनस 127, तो कितना आ गया डिफरेंस, 5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये 5 का हो गया। देन T3 माइनस T4 सॉरी T3 माइनस T2, T3 कितना है 137, 137 माइनस 132, तो ये भी 5 का डिफरेंस आ गया। ठीक है चैम्स, तो ये देखिए हमने अब क्या लिखना है, पहला वाला है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, दैट इज़ D इज़ कांस्टेंट। ठीक है चैम्स, इतना तो आ ही गया होगा, बच्चों को मेरे बहुत स्मार्ट है। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, therefore the given sequences an AP and their कॉमन डिफरेंस इज कितना है चैम्स, कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज कितना है 5, D इज इक्वल टू 5, है ना चैम्स। ये इजी था ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो भी बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे। चैम्स क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है A 10 है और D है 5। ठीक है चैम्स, ये आपको दिया है क्वेश्चन। अब A जो होता है आपको बताया था कि वही फर्स्ट टर्म होता है, डिफरेंस जो होता है हमको जब डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम T2 माइनस T1 करते हैं, लेकिन जब हमको T1 बनाना है, T1 तो हमारे पास ऑलरेडी होता है, A दिया है तो वो T1 ही होता है, तो B फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, A में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो T2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये पता है ना आपको, कराया है मैंने, अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है, यहाँ पे लिख लेना है T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी T2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, तो T2 इज इक्वल टू A प्लस D, ये बताया था मैंने। ठीक है, तो A कितना है आपके पास 10 प्लस D है 5, 10 ये और D 5, कितना आ गया आपका T2 आ गया 15, T3 यानी उसमें कैसे करना था T2 प्लस D ना, तो T2 प्लस D, T2 कितना आया आपके पास 15 और D कितना है तो 5, कितना आ गया ये 20, T4 कितना है तो T3 प्लस D। ठीक है, तो 20 प्लस 5 यानी 25। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 10, T1 है 10, देन T2 15, T3 20 एंड T4 25। तो लिखना है यहाँ पे 4-5 तक ही जाना है, बहुत लंबा नहीं जाना होता है। द रिक्वायर्ड AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 10 लिखना है चैम्स, हाँ ये हमको दिया हुआ है वो 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, ये इजी है ना, उससे भी इजी है, लेकिन और सो ऑन लिखना है, डॉट बनाते जाना है। इजी है बहुत, आराम से कर लिए मेरे चैम्स ने। सेकंड देख ले, देखिए इसमें तो दिया है A इज इक्वल टू -0, डिफरेंस है 0, डिफरेंस 0 यानी सेम नंबर आता रहेगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करना है।
ठीक है चैम्स। देयरफॉर T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3, ये लिखना है आपको, ठीक है। फिर T2 इज इक्वल टू A प्लस D, -3 प्लस 0 दैट इज़ -3। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, T2 कितना है -3 प्लस 0 -3, ठीक है। T4 इज इक्वल टू -3 प्लस D, ये हो गया -3 प्लस 0 दैट इज़ -3। देख रहे हैं इतना ईजी है। T1 है आपके पास, A इज इक्वल टू -3, T2 है A प्लस D करना है, A है -3, डिफरेंस है 0, तो -3 प्लस 0 होता है -3। फिर T3 लेना है, T3 जो है T2 प्लस D, तो T2 आपका क्या आया है -3 प्लस ये 0 लेंगे तो -3। अगेन T4 लेना है, T4 इज इक्वल टू T3, सॉरी ये T3 है ये T3 प्लस D, तो T3 कितना है आपके पास -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3, सेम है ना, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, आपने पूरा लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने AP लिख दिया है, इज़ -3 -3 4 वाले है ना, -3 एंड सो ऑन। ईजी है ना चैम्स। थर्ड कर लेते हैं। थर्ड वन है A इज इक्वल टू -7 एंड D इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखिए T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -7, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डिफरेंस है ना, T1 प्लस डिफरेंस, तो T1 क्या है हमारा -7 प्लस 1/2, ठीक है चैम्स। इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 होता है, कुछ नहीं है यानी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 -14 प्लस 1 1 ज़ा 1/2। आ गया जब समझ में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14 माइनस के साइन के साथ में, प्लस 1 1 ज़ा 1 और ये 2 1 ज़ा 2 यहीं पे, तो 14 में से 1 गया तो -14 में से 1 प्लस हुआ तो -13/2, ठीक है। अब देखिए इसको और हम लोगों ने लिस्ट फॉर्म में ले जाना है क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर आना चाहिए ना। तो देखिए अगर हम इसको डिफरेंस करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 बच गया तो 1 आ गया इधर, डॉट लगा दिया तो ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 माइनस की साइन के साथ में, ये हो गया 6.5 माइनस की साइन के साथ में, ठीक है चैम्स। अब देखिए T3 ले लेते हैं, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, T2 क्या है आपका तो -6.5 और D है आपका 1/2, जो है उसको लिखने का टेंशन नहीं लेने का एकदम। 16.5 को अभी हमने डिवाइड किया था तो 13 आ गया था, 13 को डिवाइड किया तो 6.5 आ गया था, 2 से डिवाइड किया तो अब मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 और +1 बाय ये क्या हो गया 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो कितना आ गया, तो ये हो गया -12/2 दैट इज़ -6, ठीक है ना चैम्स। देखिए -13 + 1 क्या आता है तो 13 में से 1 गया तो 12 आता है, बड़े नंबर की साइन माइनस की, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। हमारा फर्स्ट नंबर है -7, फिर सेकंड है -6.5 और थर्ड है -6, ठीक है। एक और ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, T3 कितना है आपका तो T3 है -6 प्लस D है 1/2, ठीक है चैम्स। देखिए माइनस आप वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं तो 6 2 ज़ा -12 प्लस 1/2, ये हो गया 12 में से 1 गया तो 11 माइनस में डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 डॉट 0.5 माइनस के साथ में, आ गया समझ में। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 आ गया रिक्वायर्ड, डॉट लगा दिया इधर डॉट लगा दिया तो 10 हो गया, 2
2 5 10, 5.5। तो आपको ये 4 नंबर्स मिल गए हैं, तो लिख लेना है देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या है तो -7, जो A है उसको नहीं भूलना है चैम्स, -6.5, देन -6 एंड लास्ट वन इज़ -5.5 हमने लिया है, लेकिन इसके आगे भी ये सो ऑन होता रहेगा। ठीक है चैम्स। फोर्थ वन है A इज इक्वल टू -1.25, D इज इक्वल टू 3, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1.25 है ना, जो A होता है वही T1 होता है। T2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू -1.25 प्लस 3। देखिए यहाँ पे कैसे करना है, 3 में से 1.25 माइनस होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस की साइन आती है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 0 आ गया। ठीक है, तो अब ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 2, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ गया आपका 1.75। ठीक है चैम्स, कंफ्यूज ना होइएगा, 3 में से 1.25 गया तो 1.75 आ गया। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। ठीक है, अब देखिए T2 क्या है आपका 1.75 प्लस 3, तो आ गया 3 + 1 होता है 4.75। ठीक है चैम्स, फिर T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। T3 है 4.75 प्लस 3, D है 3, तो हो गया 7.75, ये आपके आ गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या है माइनस 1.25, देन है 1.75, ठीक है, पॉइंट सही से लगाइएगा, 4.75, 7.75 एंड सो ऑन। ठीक है चैम्स, आ गया ना, ये भी इजी है चैम्स। हमारा फिफ्थ वन है A इज इक्वल टू 6 और D इज इक्वल टू -3। ठीक है चैम्स, तो यहाँ पे लिखना है T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 6, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 कितना है 6 और प्लस करके -3 हमारा डिस्टेंस है ना, ठीक है, डिफरेंस जो है, तो 6 प्लस माइनस होता है 3, तो कितना आ गया 3। ठीक है चैम्स, इतना आ गया आपका। अब T3 इज इक्वल टू T3 लेना है तो T2 प्लस D, तो हमारे पास T3 कितना आया है, T2 आया है 3 प्लस -3, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 3 दैट इज़ 0। और T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। T3 कितना आया है आपका अभी 0 प्लस, और डिफरेंस कितना है -3, कितना आया 0 - 3 दैट इज़ 0, सॉरी 3 -3। ठीक है चैम्स, देखिए क्या आ गया आपका फर्स्ट टर्म, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू, कितना आएगा, पहला क्या वर्ड है आपका 6 है, सेकेंड है 3, थर्ड है 0 और फोर्थ वन इज -3 एंड सो ऑन। ना चैम्स, इजी है ना बहुत। सिक्स्थ हमारा है A इज इक्वल टू -19 एंड D इज इक्वल टू -4। अब ये बताइए क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -19। ठीक है, T2 कितना आ जाएगा T1 प्लस D, तो -19 प्लस -4 दैट इज़ -19 - 4 कितना हो जाता है चैम्स, ये हो जाएगा -23। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 कितना आया है -23 प्लस -4, देयरफॉर -23 प्लस -4, माइनस प्लस होता है, 23 में 4 प्लस किए तो -27। ठीक है,
T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। T3 कितना है -27 प्लस -4 -27 प्लस -4 27 माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है 27 प्लस 4 कितना होता है तो 31 माइनस की साइन में। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट -19 -23 -27 -31 एंड सो ऑन। चैम्स हमारा ये सेकंड वाला भी इसका भी पूरा कंप्लीट हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। चैम्स थर्ड वन है, स्टार्ट करते हैं हम, जिसका क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP दिए हुए आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ये नंबर है ही और इन दोनों को माइनस करके हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो ईजी है ये। तो हम लिख लेते हैं इसको, पहले कैसे लिखेंगे, द गिवन AP इज हियर, हम लोग पहले लिख लेते हैं हियर T1 इज इक्वल टू 5 एंड T2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट टर्म हमारा आ गया। और डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कितना है, तो T2 हमारे पास है 1 माइनस T1 है 5, तो कितना आ गया -4। देखिए अब AP दिया है हमको कि ये AP है, हमको बताना नहीं है, इसने बताया कि ये AP ही है, ठीक है। तो AP अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा, इसलिए आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इतना हमने कर लिया, ओके, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू यहाँ पे A भी लिख देंगे तो वेल एंड गुड है। डिफरेंस इज इक्वल D इज इक्वल टू कितना होता है -4। ईजी है ना ये भी। आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया है 0.6, 0.9, 1.2 एंड 1.5 सो ऑन। देखिए इनका फर्स्ट टर्म तो मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, T1 है, A इज इक्वल टू 0.6, 0.29 में से 0.6 T2 में से T1 माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आ जाएगा वही होगा, क्योंकि ये AP ऑलरेडी है, इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसलिए हार्ड वर्क करने से बेटर है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए, ठीक है ना। तो अगर हम एक डिफरेंस निकाल लेते हैं वही सबका डिफरेंस होगा, तो हम लिख लेते हैं हियर T1 इज इक्वल टू 0.6 और T2 इज इक्वल टू 0.9 एंड T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0.6। ये फर्स्ट टर्म आपका आ गया। अब T2 माइनस T1, T2 कितना है 0.9 माइनस 0.6, तो कितना आ गया देखिए 0.3, माइनस कर देंगे तो 0.3 आ गया, ठीक है। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म दैट इज A इज इक्वल टू कितना है तो 0.6 और द कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, तो कॉमन डिफरेंस है 0.3, ठीक है चैम्स। कितना इजी है चैम्स। थर्ड वन है 127, 135, 143 एंड 151 सो ऑन। तो हियर T1 इज इक्वल टू T1 कितना है 127, T2 है 135, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 127, ठीक है। और T2 माइनस T1, T2 कितना है 135 माइनस 127 T1 है, दोनों का डिफरेंस आता है 8 आ गया, यानी सबका आ गया वैसे ही ना, क्योंकि AP ऑलरेडी है। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म A is equal to 127 and common difference that is D is equal to कितना है 8, ठीक है चैम्स। इतना इजी था। लास्ट वन कर लेते हैं जो कि फोर्थ वन है, वो भी बहुत इजी है। 1/4, 3/4, 5/4
एंड 7/4 एंड सो ऑन। ठीक है जैम्स, से न्यूमरेटर फ्रैक्शन देख के डर मत जाया करें, ठीक है। इजी होता है वो, और भी इजी है। हमेशा से बोला है कि जो हार्ड लगते हैं, भयानक लगते हैं, वो ज़्यादा इजी होते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता है T1 इजिकल टू A इजिकल टू कितना है 1/4, और T1 T2 कितना दिया है, तो T1 इजिकल टू 1/4, T2 इजिकल टू 3/4, T2 माइनस T1 इजिकल टू T2 कितना है 3/4 और T1 है 1/4। जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो एक ही बार लिख सकते हैं 3 - 1 दैट इज़ 2/4। 3 में से 1 गया तो 4 आ गया। जब डिनोमिनेटर एक ही बार लिख सके दोनों को साथ में कर सकते हैं ना, प्लस माइनस करने में। तो ये लिख लिया 3 - 1 यानी 2 हो गया, 2/4 यानी 1/2, हाफ आ गया इसका। इधर लिख लेना है फिर, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज़ टर्म A इज इक्वल टू कितना है 1/4 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना चैम्प्स, हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया। हर किस AP है इसका डिफरेंस सेम ही होगा, इसलिए सेम ले लिया है ना। आप ये करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे चैम्प्स। तो अभी अब तक हमने 3.1 पूरा कर लिया है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ AP। आपको T1 और T2 के अगर फाइंड आउट करना, डिफरेंस फाइंड आउट करना तो कैसे करना है, और अगर आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डिफरेंस निकालना है वो कैसे करना है, व्हाट इज़ A एंड व्हाट इज़ D, है ना। ये सब पता चल गया होगा ना। बहुत आराम से हमने तीनों क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करके हमें मोटिवेट करिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी हमको सब्सक्राइब करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।